तो हमने जाना है काइन मास्टर ऐप जो है वो ओपन करना है और ये जो है वो कुछ सेकंड लेगी एंड हमारे पास जो है वो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जाना है मीडिया ब्राउज़र पे। ठीक है, मीडिया ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं जो है वो एक वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा वीडियो क्लिप। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब हम इसको मतलब मिसाल के तौर पे मैं पहले आपको स्पीड का बता देती हूँ। देखें, अगर मैं इसको प्ले करती हूँ, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब नॉर्मल है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऑप्शन आपको स्पीड का मिल रहा है, जब यहाँ पे हम जाएं तो कुछ होता है, कुछ मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। नंबर ये है 1, 4 एंड 8, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो इसका रेशो है वो होता है 1। लेकिन अगर हम 1 से आगे जाएंगे तो ये जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इस साइड पे आएंगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे 1 पे नॉर्मल था। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 5 पे लेके आती हूँ तो ज़रा देखें, अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया। अच्छा, मतलब इससे क्या हो गया, स्पीड कम हो गई। और अगर हमने ज़्यादा करनी है तो देखें 1.5 पे आए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगी। मैं D2 खाला। ठीक है, मतलब उसने जल्दी से बोल दिया। ठीक है, ये मतलब अगर आपने स्पीड कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से जो है वो इसको कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है कि आप जो है वो 1 पे ही रखो। ठीक है, ये तो था सेटिंग्स का ऑप्शन। उसके बाद जो है वो इसको हम कर देते हैं डिलीट एंड अगेन हम जो है वो कोई इमेज ले लेते हैं। मैंने और आपको क्या समझाना था क्लिप ग्राफिक्स का। ठीक है, वो देख लेते हैं। देखें, यहाँ मतलब 2-3 ये इमेज हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जो है वो मतलब इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक क्लिप ग्राफिक्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये डिफरेंट आपको जो है वो ग्राफिक्स के जो है वो इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये हो गया। अगर ये सेंटिमेंटल वाले जो है वो अगर हम यूज़ करें तो कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जो है साथ में ये टाइटल टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आयशा। ठीक है, ओके करेंगे तो जब प्ले करूँगी मैं तो वो आयशा भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह ये पावरफुल है। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आयशा मज़ीद एडिटिंग हमने करनी है तो सरफराज। ठीक है, मैं आपको प्ले भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें। ठीक है, तो इस तरह आप क्लिप ग्राफिक्स का जो है वो यूज़ कर सकते हो और आप एसेट्स में जाके आपको यहाँ से जो है वो बहुत अच्छे अच्छे क्लिप ग्राफिक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स और ये नीचे जाएं तो ये देखें, यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो ला सकते हैं। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, तो ये हो गया, मैंने आपको स्पीड का भी बता दिया। और अब मैंने आपको एक रिवर्स का ऑप्शन है उसका बताना था, वो मैं आपको सिंपल जो है वो समझा देती हूँ। देखें, ये हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है, इसको मैं जो है वो कम कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखें, जब ये मतलब जो गाड़ी है ये आगे आ रही है। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में ये होता है कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप अगर इसकी एक डुप्लीकेट कर मतलब ये ऊपर जो 3 डॉट्स हैं यहाँ से आप डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर जब आप डुप्लीकेट कर लें तो ये एक और हमारे पास वीडियो क्लिप हो जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है।
ठीक है। ये देखें स्पीड के साथ रिवर्स। जब आप रिवर्स पे जो है वो क्लिक करते हो, सॉरी इनफ स्पेस नहीं है बट आप ये कर लीजिएगा। जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे रिवर्स में, ठीक है, वो थोड़ा कुछ सेकंड्स लेगा, जब वो रिवर्स हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि ये गाड़ी तो आ रही है सामने से आगे की तरफ, लेकिन जब आप रिवर्स कर दोगे तो ये मतलब आगे से पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये अगर सम टाइम इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, तो उसके बाद जो है हमारा आज का जो एक टॉपिक था वो था कलर करेक्शन, ठीक है। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ये वीडियो क्लिप लिया एक, ठीक है, टाइमलाइन में जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अब बेसिकली ये सर मोहम्मद अली का एक छोटा सा जो है वो क्लिप है, ठीक है। मैं इसको पिंच करके जो है वो इसका थोड़ा साइज़ में छोटा कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ना मतलब ब्लैक सा लग रहा है और जो है वो कुछ ख़ास मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने जो है वो क्या करना है, अब यहाँ पे 2-3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो है फ़िल्टर्स का। आजकल के दौर में फ़िल्टर्स का आपको पता ही है कि फ़िल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई फ़िल्टर यूज़ करना चाहें, जैसे ये वार्म है, ठीक है, इसको ऐड कर लें यहाँ पे, ठीक है। फिर मोनो, लो सैचुरेशन, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ से कोई फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपने फ़िल्टर यूज़ नहीं करना तो आपके पास जो है वो नन का ऑप्शन होता है। आप वो मतलब अगर आप कोई भी नहीं करना चाहते, नन का ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दें तो आपकी ओरिजिनल फॉर्म में वीडियो या क्लिप आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा ऑप्शन होता है कलर करेक्शन का, और वो बेस्ट होता है, वो होता है कि हम मैनुअली सारा काम करें, और उसके लिए बेस्ट चीज़ है ये ऑप्शन एडजस्टमेंट का। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, वो मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है होता है टेम्परेचर बेसिकली हम जो है वो अगर हमने जो है वो कोई वीडियो क्लिप है या इमेज जो हमें बहुत ज़्यादा वार्म नज़र आ रहा है और हमने उसको कूल करना है, ज़रा कूल इफ़ेक्ट लेके आना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे अब ये टेम्परेचर मैं ज़रा इसका बढ़ाऊँ तो ये देखें, ये येलोइश टाइप जो है वो थोड़ा हमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे करूँ तो ये ज़रा मतलब कूल इफ़ेक्ट देगा, जैसे विंटर में मतलब सर्दी हो या जो है वो ज़रा ब्लूइश टाइप होता है, और अगर गर्मी हो और धूप निकली हो तो वार्म होता है येलोइश टाइप, ठीक है। तो यहाँ ये हम अपने हिसाब से जो है वो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर वो सबसे जो है वो फ्रंट पे आ जाते हैं। ब्राइटनेस क्या होती है कि लाइट को कम या ज़्यादा करना है, ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए। तो मैं इसको जो है वो थोड़ा बढ़ा दूँगी, ठीक। उसके बाद कंट्रास्ट भी बेसिकली जो है वो हाई जो मतलब हाईलाइट करने के लिए जो डार्क कलर है उसको और डार्क करेगा, जो वैसे मतलब हाईलाइट दूसरा कलर है उसको और मतलब लाइट कर देगा, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। सारे ऑप्शंस को हमने देखना है। फिर सेचुरेशन, ठीक है, ये देखें सेचुरेशन का क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँगी तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाती जाऊँगी तो ये यहाँ पे जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वाइब्रेंस का भी ऑप्शन है, इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो अपने लिहाज से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, इसको इतना कर लेते हैं। फिर उसके बाद हाईलाइट, ये देखें हाईलाइट वाला ऑप्शन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये देखें, ये जो आपको येलोइश टाइप नज़र आ रहा है, ये एरिया मतलब हाईलाइट किया हुआ है। तो ये बेसिकली इसी पे इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल हमारी पूरी वीडियो क्लिप पे ही इसका जो है वो असर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है वो शेडो का कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, बट आप इसको जो है वो कर सकते हैं। गेन का भी कोई ख़ास नहीं होता, ठीक है। ये हो गया गामा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिफ्ट और ये ह्यू का ऑप्शन है। ह्यू का ऑप्शन बेसिकली जो है वो कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है।
देखें ये मतलब आगे ग्रीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पीछे जाएंगे तो ये मतलब पर्पल टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ पे ही जो है वो कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी ये जो है वो एक सिंपल सा क्लिप था, आप इसको मज़ीद जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। अगर आपके पास जो है वो 2-3 क्लिप हों तो आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये आपका पूरे मतलब प्रोजेक्ट पे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको ज़रा आपको प्ले करके दिखाती हूँ। रुकें, यहाँ पे मुझे मेरा ख़्याल है थोड़ा सा भी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहें। ये है, ठीक है। अब मैं ज़रा आप ये मतलब वो क्लिप है जिस पे हमने कलर करेक्शन किया है। अब मैं इसका जो है वो पहले वाली कॉपी दिखाती हूँ कि वो किस टाइप की थी, ताकि आपको थोड़ा फ़र्क वाज़िह नज़र आए। अब ये जो है ये पहले वाली है, रुकें, ये वो है जिस पे हमने मतलब सीखा है कि कलर करेक्शन कैसे करते हैं, और ये उससे पहले वाली है। तो देखें कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क है, ये देखें, ठीक है। ये जो है वो आफ्टर इफ़ेक्ट और ये जो है वो उससे पहले की है। तो बेसिकली ये मतलब कलर करेक्शन वाला और फिल्टर्स वाला ये बहुत आजकल यूज़ हो रहा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप मतलब अपने तरीके से जो ऑप्शन जहाँ पे आपको सूटेबल लगे अपने क्लिप के अपने इमेज के हिसाब से आप उसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।